अब यहां क्या हो रहा है, मरीजों को अंधाधुंध कैल्शियम दी जा रही है। अंधाधुंध कैल्शियम है क्या? मैं और आप जब छोटे थे तो हमने देखा अक्सर ड्रम में, हमारे घर में या बड़े जो थे वो एक ड्रम के अंदर पानी भर के उसके अंदर चूना डालते थे और एक बांस डाल के उसके अंदर लकड़ी और उसको लाते रहते थे, और एक आध दिन वो भीगी रहती थी क्योंकि वो ताजा होगी तो वो हाथ कटेंगे। तो वो एक आध दिन पड़ी रहती थी, अगले दिन वो कूची लेके पूरे घर को व्हाइट वॉश होता था, जिसको हम कली चूना करना कहते थे। उसी कली को पीस कर आपके लिए कैल्शियम की गोलियां, कैल्शियम के सैशे पैकेट, बीच में फ्लेवर और एसेंस डाले जाते हैं। बाकी कैल्शियम का सोर्स क्या है? वो कली चूना है, जो अब हम दीवारों पे नहीं मारते, हम खा रहे हैं। 9 महीने अपनी खवातीन को लेडी डॉक्टर खिला रही हैं, और मजे की बात है कि कैल्शियम का हड्डियों के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये जो इतनी कैंपेन चल रही है फास्फोरस के साथ है, हड्डियों का ताल्लुक। कंपेन चलेंगी, जब पैसा लगेगा कंपेन का, तो कंपेन के पैसे कहां से पूरे करने हैं बताइए ना। टारगेट किसने अचीव करने हैं? जिसको गाड़ी मिली उसने टारगेट अचीव करना है, आपने और मैंने नहीं करना। मैं अपने पेशेंट को कैल्शियम अगर एडवाइस करनी भी हो तो मैं उसको कहूंगा जो नेचुरल सोर्स है वो बता दो, उसको वहां से ले। तो अब यहां ये है कि जब वो खवातीन को अब 9 महीने हमल टेस्ट हुआ, मुबारक हो, और उससे कैल्शियम शुरू हो गई, और टिल टू डिलीवरी तक उसकी बॉडी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। कैल्शियम ठंडा होता है, ठंड पैदा करता है मिजाज के वाले से, तो उसका बॉडी जो है वो हार्ड होती चली जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? कौन चाहता है? आज हुई ये। अगर हम सोचते हैं ना कि जमाना बदल गया, खुराकें वो नहीं रही, खवातीन वो नहीं रही, हमारी वो माएं चली गई, अब वो दौर नहीं रहा, सब गलत है। वही दौर वही सब कुछ है शहबाज भाई। सिर्फ एक काम वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करे, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर करे, जिसके पास जो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जस्ट अ सिंगल नोटिफिकेशन है। वो क्या है कि आज अगर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक बात करें कि कल से पूरे पाकिस्तान में नॉर्मल डिलीवरी अगर होगी तो उसकी फीस 20,000 रुपए होगी, और अगर सजेरियन से ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा तो वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों जगहों पे उसकी फीस होगी जस्ट ओनली 5,000। आप बताइए कल से क्या होगा? नॉर्मल, कल से नॉर्मल हो जाएंगे। एक रात में कौन सी काया पलट गई? यानी आप कहना चाह रहे हैं इसके पीछे प्रॉपर माफिया है? नजर आ रहा है बड़ा वाज़ेह तौर पे। आप देख लें कि इस वक्त यह है कि कहा जाता है शुरू से बच्चा तो नॉर्मल होना ही नहीं, बच्चा तो ऑपरेशन से होना है। अच्छा चले, जानवर हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं, मेरी और आपकी माएं बहनें बीवियां बच्चे जो भी इस वक्त पैदा हो रहे हैं। अब इंसान एक मखलूक है, इसके पैरेलल कितनी मखलूक हैं जो बच्चे पैदा करती हैं। हमारे शहरों में हमारे जो पालतू पेट्स, जो जानवर हमने रखे हुए हैं, उनको भी छोड़ दें। जो गली मोहल्ले में वारा फिर रहे हैं, इनको भी छोड़ दें। आप चलें जरा जो जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में, उनकी डिलीवरियां कौन कर रहा है? अच्छा मजे की बात है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत वेटरनरी डॉक्टर हैं, वेटरनरी डिस्पेंसरियां हैं, मोबाइल डिस्पेंसरियां भी हैं, उसके बाद आपके छोटे हॉस्पिटल भी हैं, बड़े हॉस्पिटल भी हैं, हेल्थ साइंसेस, मेडिकल एनिमल यूनिवर्सिटीज भी हैं, है ना? बिल्कुल है। आज तक कभी मीडिया में हमने ये सुना हो कि एक किसी जानवर का सजेरियन हुआ है? एनवायरमेंट, क्लाइमेट, सारी चेंजेस मान लेते हैं, उनके लिए भी तो वही है ना जो हमारे लिए है, वो भी वही खुराक ले रहे हैं, प्रोसेस तो वही है, वही प्रोसेस है, वही सब कुछ है, उनका नॉर्मल हो रहा है। एक अच्छा चले, रैबिट, खरगोश देखा आपने जी? अच्छा, ये एफएससी में भी इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है थोड़ा सा। जो फीमेल रैबिट है ना, इसका हमारे जो फीमेल है, जो हमारी इंसान की जो खातून है, उस खातून में के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और जो खरगोश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, ये दोनों सेम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड उसको भी आते हैं, मंथली उसको भी आते हैं, हमारे भी खातून को आते हैं, और वो भी प्रेग्नेंट होती है, वो भी होती है। अच्छा, हमारी खातून ने 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा करना है, और उधर जो रैबिट है उसने 1 महीने के बाद और 12 से 14 या 14 से 16 बच्चे कम से कम उसने पैदा करने हैं। उसका एक भी नहीं उल्टा सीधा, सारे वो तस्वीर की तरह एक लाइन में परोए हुए हैं, और वो एक आ रहा है तो पीछे दूसरे ने दुम पकड़ी, तीसरे ने उसके पीछे, कोई इस तरह तो नहीं है, उल्टे पुल्टे हैं सारे ही उसके। कितना खरगोश होता है, कितना पेट होता है, कितनी यूट्रस होगी, उसके अंदर 12, 14, 16 बच्चे हैं, और वो नॉर्मल आ रहे हैं, और यहां पे हमारा एक बच्चा आपके लिए डिलीवरी नॉर्मल करना मुश्किल हुआ पड़ा है। उसकी वजह कि कोई चाहता नहीं है, उसकी वजह एक और भी है। फर्ज करें कि 1-1.5 करोड़, कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए में जब आपका डॉक्टर प्रोडक्ट होके तैयार होके जब मार्केट में आएगा तो भैया उसने पैसे कहां से पूरे करने हैं ये बताइए? वो तो सारी जिंदगी लगा रहे 2-4-5 हजार की फीस के ऊपर, बाकी तो उसके पास दवाई कोई नहीं। होम्योपैथ अपनी दवाई बनाना जानता है जी, तबीब हकीम अपनी दवाई बनाना जानता है, वो तो बेचारे बनाने नहीं जानते, ना कोई दे सकते हैं, ना खुद बना के दे सकते हैं।
तो वो तो फीस 5,000 रुपया भी लेता रहे तो कितने साल के बाद वो 1-1.5 करोड़ जो उसने खर्चा किया था या उनके बड़ों ने किया था वो कब पैसे पूरे करेगा? हाँ, एक ही तरीका है कि किसी डॉक्टर के पास एज ए टीएमओ खड़े होके सिर्फ ये सीख लेंगे पेट काटना कैसे और बच्चा निकालना कैसे। उसके बाद कम से कम 50,000 भी अगर आपने पर ऑपरेशन सजेरियन अगर आपने अपनी फीस कमाई रख ली तो कितने आप ऑपरेशन करेंगे? 120 ऑपरेशन करें सजेरियन तो 60 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। अब दिनों में आपके पैसे पूरे, दिनों में पूरे। बाकी गाड़ियां शाड़ियां कंपनियां दे देती हैं, कहते टारगेट पूरा करो, साढ़े तुसी हैं, ये हमारी दवाइयां, ये हमारा टारगेट है, ये आपने पूरा करना है। अच्छा, ये कंपनी आज तक कभी आजूबा क्यों नहीं देती किसी में? है ना? इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब, ये पूरा नेटवर्क चल किस तरह रहा है? देखें, किसी दौर में इसको कहा जाता था मेडिकल रैप, फिर आहिस्ता आहिस्ता जरा नाम बदलेंगे, फिर क्या हुआ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ गए। अब वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक इलाके को फोकस करता है। अच्छा, वो एक इलाके को एक बंदा फोकस नहीं कर रहा होता, उसके पीछे 10, 15, 20 कंपनियां अगर हैं वो एक ड्रग बेचने वाली, तो वो 15-20 कंपनियों के 15-20 ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वहां पे उस एरिया, सिर्फ एक एरिया को फोकस कर रहे हैं और वहां पे बेशुमार डॉक्टर बैठे हैं। अच्छा, मजे की बात है वो भी जाके क्वैक को कह रहे होते हैं भाजी दवाइयां लिखो बेचो। और उससे भी मजे की बात ये है डॉक्टर साहब, जिस डॉक्टर ने लिख के दी है वो आपको बताएगा कि फलां मेडिकल स्टोर से मिलेगी। यस। और अगर आपने वहां से नहीं ली तो आप दाएं बाएं से किसी भी अच्छी फार्मेसी जिस पे आप रिलाय करते हैं जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ऐसा ही, बल्कि अब तो उन्होंने ड्रग कुछ अपने नाम से कुछ करवाना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि आपने इस नाम से पैकिंग करके देनी है और ये मेरे अपने पास मेरे एरिया में वहीं होगी और वहीं से मिलनी है। और वो बंदा कहीं दूर जाके 10-20 किलोमीटर से जरा इधर उधर जाके वो ढूंढता रहे तो मिलेगी नहीं। वो कहते हैं अच्छा मिलेगी कहां? कहते पता नहीं। वो कहते यार जिसने डॉक्टर ने लिखी है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ चले जाओ, ਉਹਦੇ अपने अंदर कोई स्टोर है, ਉਹਦੇ दाएं बाएं को स्टोर है, ਉੱਥੋਂ मिल जाएगी, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ 10-20 मील इधर उधर आए करते हो। वो कहते नहीं, हमने वो पेशेंट को फलां डॉक्टर को किसी के कहने पे इतनी दूर जाके दिखाया था, दिखा के हम नुस्खा लिखवा के आगे थे, हमने सोचा अपने इलाके से ले लेंगे। कहते भाईजान ये अपने इलाके से नहीं मिलेगी, ये उसी के इलाके से मिलेगी। तो ये क्या है?